हाँ सर, इसका ये है कि अभी तकरीबन तो 1 महीने 2 महीने पहले मैंने खुद बीपीसी में विजिट किया, तो 4 डॉक्यूमेंट विजिट किया बीपीसी के दफ्तर में। उसने कहा कि हम लोग के साथ तकरीबन 4 एडवर्टाइजमेंट पड़े हुए हैं और बगैर चेयरमैन के कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता, जब तक चेयरमैन नहीं बैठेगा कुछ नहीं होगा इसका। और दूसरी बात इसने ये कहा कि 500 के एसआई पोजीशन हम लोग को रिसीव हुए हैं और मेरे ख्याल से एक एग्रीकल्चर का हुआ था और एक मेडिकल ऑफिसर का। अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले सीएम ने जो एड्रेस किया कि भाई हम 14 इंस्पेक्टर 1 से लेकर 14 इंस्पेक्टर जितने भी पोजीशन होंगे वो हम डिपार्टमेंटल को देंगे, क्योंकि आपके बीपीसी का प्रोसेस इतना स्लो है कि ये एलिजिबल नहीं है, अदारा एलिजिबल नहीं है। और ये क्वेश्चन मार्क है भाई, अगर अदारा एलिजिबल नहीं है तो आपकी पॉलिसीज की वजह से आप अपने पॉलिसीज बेहतर बनाओ, चेयरमैन को बुलाओ कि भाई क्या क्या आपके मसाइल पे अपॉइंट करो, अपॉइंटमेंट के बाद चेयरमैन को बुलाओ सर आपके साथ अगर फंड का मसला है फंड आपको दे देते हैं, आपके मेंबर कम है आपके मेंबर बढ़ा देते हैं ताकि आप इस प्रोसेस को बेहतर बना सको और हम लोगों के लिए आसानी पैदा कर सको। और डिपार्टमेंट का हमको भी पता है कि आप डिपार्टमेंट कभी अप्लाई भी नहीं करते क्योंकि डिपार्टमेंट सारे खत्म है, सबको पता है कि क्या हुआ डिपार्टमेंट। और मैंने खुद पर्सनली जहूर साहब से तकरीबन उसके मैसेज भी पढ़े हुए, मैंने खुद कांटेक्ट किया हुआ है कई दफा, 4-5 मरतबा मैंने अपना खुद का मैंने मीडिया में तकरीबन मैंने खुद मीडिया में बलूचिस्तान एक्सप्रेस में मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, लेटर लिखे हुए हैं, पब्लिश भी हुए हैं, डान में भी लिखा हुआ है, डान में पब्लिश हुए हैं, जंग न्यूज़पेपर में, बाकी न्यूज़पेपर में भी चेयरमैन के मुतल्लिक आ चुके हैं। और हम लोग ये सारे बैठे हुए हम लोग वैसे सब तारीम अफसर हो गए माशाल्लाह और सारों ने इंटरव्यू दे चुके हैं, सारे इंटरव्यू दे चुके हैं, जितने भी लोग सारे बैठे हुए इंटरव्यू भी दे चुके हैं, रिजल्ट भी पेंडिंग पे। मेरा खुद का मैंने तकरीबन 2022 में दिया इंटरव्यू दिया हुआ था, 2023 में 2024 में और अभी 10 इंटरव्यू देता है। और इस प्रोसेस सारे के जमाने में प्रोसेस बहुत जरूर है, सब मानते हैं। लेकिन जब कोहली का जमाना था, मैं कोहली के जमाने से पेपर दे रहा हूँ, उससे पहले भी कोहली के जमाने में अभी तक मेरा हिस्ट्री बीपीसी के पास पड़ा है, खुद चेक कर रहा है। तकरीबन मैंने मुझे याद हो 80 से ज्यादा एग्जाम दे चुका हूँ उस टाइम, 80 से ज्यादा। और मसला प्रोसेस का सलूक का नहीं है, मसला ये है कि आपका इंटरेस्ट का है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। आप जितने टेंडर दे रहे हो भी आप बनाओ, हम लोग को इससे कंसेप्ट भी नहीं है कि आप जहाँ रोड तोड़ रहे हो तोड़ो मसला नहीं, आप ठेके दे रहे हो ठेके दे दो मसला नहीं, कम से कम बीपीसी को तो बहाल करो। हम लोग सारे इसी पर जुड़े हुए हैं और हम लोग का कोई और ऑप्शन भी नहीं है हम लोग के साथ, और हम लोग का इतना रिसोर्सेज भी नहीं। मुझे पता है कि मैं किस कंडीशन में रह रहा हूँ। और हम लोग ने एक ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, तकरीबन जब से ग्रुप बनाया 1000 से ऊपर मुझे कॉल आ चुके हैं कि भाई क्या बन रहा है बीपीसी में, मायूस है, ये है वो है। मैं जब बीपीसी के दफ्तर गया था मैंने उनसे पूछा कि भाई सीनियर मेंबर था, मैंने कहा भी आप लोग इस तरह स्लो क्यों, उसने कहा भी बनाया हुआ है प्रोसेस कुछ सूरत बनाया हुआ है, लोगों की वजह क्या है, वजूहत मैंने पूछा भाई वजूहत सिंपल ही एंड इंटरनली तो चीजें नहीं बताते हो, जाहिर सी बात है उनका भी कुछ इश्यूज होंगे शायद, और हम लोग भी अपने आप से कुछ कह नहीं सकते। फिर कल ये करिए कहेंगे कि भाई आप लोग कहाँ से बता रहे हो, कहाँ आपका सोर्स क्या है, वो क्या है, लेकिन वो कह रहे थे कि बजट का इशू है कमीशन के अंदर। और हम लोग तकरीबन 24,000 बंदे तहसीलदारी के एग्जाम में अगर हुए थे, आप 24,000 में मल्टीप्लाई करो, 2,000 किसी का फीस था, हम लोग ने कुछ जमा किए, पीसेस में हम लोग अपेयर हुए, पीसेस के कितने फीस थे, पीसेस के द्वारा प्रोसेसर होता है उस टाइम, वो तो सबको पता है कि वजूहत क्या है। अगर आप पता नहीं कर लो मतलब ही नहीं, वो तो अदारा कर सकता है, आपके अदारा बैठे। अभी सर अगर 19 तकरीबन रिजल्ट पेंडिंग पर है बीपीसी के, और सारे रिजल्ट आ चुके हैं, इतना भी उन लोगों को पता है कि सारे रिजल्ट अभी बीपीसी के अंदर पड़े हुए हैं। मसला यह है कि कोई सुपरवाइजर किसी को चार्जेस भी नहीं दिए हुए, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि सॉरी आपके बीपीसी के जो रूल्स हैं उसके अंदर ये मेंशन है कि अगर चेयरमैन रिटायर होता है, आपको लगता है कि आपको टाइम पीरियड लगेगा, आपके मसरूफियात ज्यादा हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो आप किसी सीनियर मेंबर को चार्जेस दोगे, तब तक ये रिजल्ट दे दे, एडवर्टाइजमेंट कर ले, बाकी चीजें एक्टिविटीज हो जाए। लेकिन आपने ये चीज भी नहीं किया, इस वजह से हम लोग काफी ज्यादा हम लोग को प्रोटेस्ट वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा भी नहीं था, लेकिन मजबूर थे हम लोग ने ये चीज कैरी ऑन किया।